धातु दो प्रकार की बताई थी, अकर्मक और सकर्मक। पारुल तुमने ये होमवर्क करके नहीं भेजा था, कर्मक और सकर्मक। बस दो ही तीन लोगों ने भेजा था, तारकेश्वर, निशांत और चंदा ने। हाँ भेजा नहीं है लेकिन कर लिया है, भेज देती हूँ। चलो कर लिया तो ये भी नहीं, कर लिया तो अच्छी बात है। अभी हम एक एक वाक्य पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहला वाक्य जो था, क्या था पहला वाक्य? निशांत लिखता है। हाँ, तो जो ये लिखना जो क्रिया है, यह क्या है, कर्मक है कि सकर्मक? सकर्मक है। हाँ, सकर्मक है। और क्यों है सकर्मक पारुल, या तुम कुछ और कहना चाहती हो अकर्मक? अच्छा, इसको जो है हम अगला जो वाक्य है, मोहन खेलता है या क्या है, तारकेश्वर खेलता है, तो जो खेलना जो क्रिया है इस विषय में कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी गलती हुई थी किसी की चली। तो खेलना क्रिया है, अब हम इसमें थोड़ी सी इसमें संदेह ये हो जाता है कि खेलता है, हम ये देखने लग जाते हैं कि इसका आंसर क्या खेलता है, इसका आंसर आ रहा है, जबकि मैंने जो बताया था कि सकर्मक अकर्मक कैसे देखना है, तो ये प्रश्न क्या, ये सब जो है ये हमारा तरीका नहीं है कि, क्योंकि इससे अतिव्याप्ति हो जाती है। क्या का उत्तर मिल जाता है खेलना में, क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है या जो भी खेलता है कुछ में। तो लेकिन ऐसा है नहीं, ये ये धातु जो है खेलना जो है ये अकर्मक है, क्रीडा जो है। जब मैंने एक श्लोक लिखवाया था, जो जिसका उच्चारण करवाया था मैंने उस दिन, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम रिद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्यर्थम धातु गणम ते कर्म कुमार। इसमें जितनी धातुएं गिनी गई हैं ये सब अकर्मक है, तो प्राय सभी इसमें आ जाती हैं। जैसे सत्ता है ना, खेल क्रीडा भी लिखा है उसमें, तो इनसे हम देख सकते हैं। लेकिन टेक्निक क्या है कि कैसे पता चले, वो हमने किया ही था कि जो फल का आश्रय, जैसे क्रिया के दो रूप हैं, फल और व्यापार। तो फल का आश्रय जब कर्ता ही होता है, और व्यापार का आश्रय तो कर्ता होता ही है, और फल का भी आश्रय जब कर्ता हो जाए तो अ, अकर्मक धातु होती है। तो जो ये खेलना जो धातु क्रिया है, खेलने का व्यापार तो कर्ता में हो रहा है, लेकिन उसका फल भी उस कर्ता में ही हो रहा है। खेलना व्यापार का आश्रय करता है और फल भी करता है। अब हमें ये मन में आएगा कि नहीं, गेंद खेलता तो है, गेंद से बैट बॉल खेलता, तो ये जो बैट और बॉल है ना, ये बैट बॉल इस क्रीडा के साधन है। किससे खेलता है, बॉल से खेलता है, बैट से खेलता है, जिससे भी खेलता है, वो सब इस खेल के साधन है। लेकिन खेलना जो क्रिया है उसका फल तो उसी के आश्रित है, कर्ता के। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं, मतलब एक्सेप्शनल नहीं हुआ नहीं ये। नहीं, एक्सेप्शनल नहीं है ये तो उसी अच्छा उसी ठीक है, तर्क से समझ में आ जो हमारी गया है। हाँ 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 वही है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे हो सकता है, जो आपने वाक्य बताया वो उसको याद रखना है इसके लिए। नहीं, वो वाक्य तो याद रखें तो जल्दी पता चल जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो टेक्निक यही है कि सकर्मक अकर्मक की जब फल जो है, क्रिया का फल का आश्रय अगर करता ही हो तो वो अकर्मक होता है। जिसमें कर्म नहीं होता, बेसिकली जिस क्रिया का कर्म नहीं हम कर सकते, जैसे हम अगर हम बोलें कि अ, गेंद से खेलता है तो कंदुकेन क्रीडा, तो यहाँ पे गेंद जो है वो साधन बन जाएगा खेलने का, है ना। तो उस दृष्टि से यहाँ पे जो क्या उत्तर आ रहा है ना कि क्या खेलता है, तो गेंद क्रिकेट खेलता है, तो ये जो उत्तर आ रहा है ये क्या उस क्या से अलग है, क्या खाता है से अलग है, क्योंकि वहां पे
कर्म है, खाना जो क्रिया है उसका फल जो है, या पकाना जो है क्रिया है, तो उसका फल उस पर हो रहा है, क्या नाम है, फल का आश्रय वो है कर्म, चावल और ये इत्यादि। लेकिन यहाँ पर जो गेंद है, गेंद खेलने क्रिया के फल का आश्रय नहीं है। खेलने क्रिया का क्या फल है? खेलने से क्या आत्म संतुष्टि मिलती होगी, जो एक मजा आता है, तो वो तो कर्ता का ही है, कर्ता ही उसका आश्रय है ना। गेंद को तो मजा नहीं आता होगा, या गेंद में जो है। अब लेकिन खाना जो क्रिया है, वो क्रिया क्या है कि चावल भोजन को मुख में लेकर के चबाना, तो भोजन उसमें शामिल है कि नहीं है? वही क्रिया है। खेलना तो, खेल तो कुछ भी हो सकता है, उसमें तो अलग अलग खेल हो सकते हैं ना, गेंद से भी खेल सकते हैं हम। अच्छा, हम ऐसे बैठे बैठे भी खेल सकते हैं, बिना गेंद के, बिना किसी साधन के भी खेल सकते हैं। हम्म तो वो चीज है। तो इस हिसाब से जो पहला और सेंटेंस है, हम्म, ये निशांत लिखता है करके, तो ये उन मैंने तो श्लोक के हिसाब से किया कि ये खेलना लिखना जो है इस श्लोक में नहीं है, मतलब है तो ये सकर्मक धातु है ना। तो हाँ इस हाँ वैसे अगर बोलते हैं तो इसका फल का जो आश्रय होता है वो कर्म होता है। तो लेकिन इसमें फल, जैसे हाँ, निशांत लिखता है, तो इसका इसमें फल का आश्रय क्या है? इसमें लिखता है फल से का लेकर। आश्रय, हाँ नहीं, इसका इसमें फल का आश्रय जो है ना, अगर तुम जो भी जोड़ोगी वो है, इसमें है नहीं, वाक्य में नहीं दिया हुआ है, वाक्य हम्म, में दिया गया नहीं हुआ है, उसमें योग्यता लेकिन है ना, हम जोड़ सकते हैं ना कि लिखता है का मतलब। अब हमें पता है कि लिखना जो क्रिया है उसका फल क्या है कि किसी कहीं पे इंक से वो एक बन जाएगा कुछ, मतलब लिपियां हो जाएंगी, लिख जो हमें दिख सकती हैं, वही अच्छा, लिखना मतलब होगा ना। उसके बिना वो नहीं लिख सकता। लिख तो वो पेन जिस के बिना भी नहीं सीखता, लेकिन देखो समझो, लिखना क्रिया है क्या, ये देखो पहले तो। लिखना क्रिया किसको कह रहे हैं? पेन उठाना, पेन से एक कागज पर में उसको चलाना, और उस चलाने से जो कागज, जो साफ कागज था, कुछ नहीं लिखा था, उस पर एक चित्र आ जाना, यही लिखना होता है ना, या और कुछ होता है? यही होता है। तो लिखने का जो, लिखना जो क्रिया है, इसका फल क्या है कि एक खाली कागज को भर देना इंक से, एक विशिष्ट हम्म, आकृतियों से, यही फल है। तो जो हम्म, फल है, ये क्रिया का जो फल है वो कहाँ पे है, वो कहाँ, उसका आश्रय क्या है? पत्र है वो, क्या लेटर है, या एप्लीकेशन है, जो भी है। अगर वो पत्र लिख रहा है तो पत्रम लिखती, लेख लिख रहा है तो लेखम लिख, तो लेख और पत्र ये जो है उस फल का आश्रय है। वो जो लेखन रूपी जो क्रिया है उसका आश्रय क्या है? ये पत्र इत्यादि, वो कर्म हो जाएगा। इसीलिए, और जो व्यापार है, लिखने का जो व्यापार है, जो छोटी छोटी क्रियाएं जो कर रहा है, वो तो कर्ता में ही रहेगा, व्यापार हमेशा कर्ता में। अच्छा सर, क्या फल का इसमें आश्रय ये बदल क्वेश्चन जाएगा। हर में राइज कर सकते हैं कि जैसे लिखता है तो क्या लिखता है यार, जो उस क्या का आंसर मिल गया, मतलब एग्जिस्टेंस अगर वहां पे हो गया किसी भी। ये वही मैंने कहा, ये हम देख तो सकते हैं, लेकिन ये अतिव्याप्त हो जाएगा। ये जैसे कि कहीं कहीं हमें आंसर मिल जाएगा, अकर्मक में भी मिल जाएगा, जैसे क्रीडा वाले में मिल गया था खेलना, हाँ। कि खेलता है। तो हम जो है, वैसे ये सामान्य लोग देख लें, लेकिन हम जैसे कि व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हम्म, हम क्यों इसे देखें? हमें, हमारे पास, हमें पता है कि क्यों, क्या होता है सकर्मक। तो जो यथार्थ है उसको हम देखें, ये सब ट्रिक हम क्यों आजमाएं? ट्रिक तो आजमा सकते हैं, लेकिन ट्रिक से अच्छा तो वो श्लोक है, श्लोक में सारे आ जाते हैं लगभग। अच्छा। लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है, क्यों तो अकर्मक थोड़ा है, सा क्यों डेप्थ में सकर्मक, जाके मतलब देखते ऐसी हैं। धातु, हाँ, जो ऐसी धातु जिसका कर्म हो ही नहीं सकता, वो अकर्मक कहलाता है। अब जैसे वाक्य में कर्म दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम उसमें जोड़ सकते हैं। हम्म, निशांता लिखति, निशांत लिखता है, तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं ना, पत्रम लिखति। लेकिन जो अकर्मक धातु है ना, उसमें हम कर्म जोड़ ही नहीं सकते। जैसे कि सोना है, अब मैं सोता हूँ, अब ये कर्म कैसे, क्या जोड़ेंगे हम? कर्म कर्म जोड़ ही नहीं सकते। सोना, खेलता हूँ, खेलता हूँ में भी नहीं जोड़ सकते हम कर्म। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं गेंद से खेलता हूँ, अब इसमें कर्म जोड़ के दिखाओ, मैं गेंद से क्या खेलता हूँ? हम्म। तो क्या गेंद, खेलता हूँ गेंद गेंद से? ही तो बस कर्म हो खेलता गया हूँ। ना फिर यहाँ पे तो। नहीं, मैं गेंद को नहीं खेलता हूँ। अच्छा बताओ, मैं गेंद को खेल रहा हूँ क्या? क्या मैं गेंद को खेल रहा हूँ? अच्छा, हिंदी की दृष्टि से देखो, गेंद को हम खेल रहे हैं क्या? नहीं, हम गेंद से खेल रहे हैं। कहते हैं ना कि मुझे खेलना है, तो खेल अलग अलग हैं। किससे खेलना है तुम्हें? तो मुझे गेंद से खेलना है, मुझे टेबल टेनिस से खेलना है, मुझे जो है रैकेट से खेलना है, बैडमिंटन से खेलना है।
लेकिन खेलना एक अलग चीज हुई कि नहीं हुई, और बैडमिंटन उसका फल नहीं है। खेलना जो जैसे लिखने का हमेशा फल क्या है, वही है। लेकिन अगर हम कर्म को, गेंद को कर्म मान ले, तो अभी तो इसका फल गेंद है, मतलब गेंद से संयोग है, फिर बाद में इसका कभी बैट से संयोग हो जाएगा, लेकिन फल बदल रहा है। क्रिया का फल कैसे बदल रहा है, ये तो अलग अनुचित है। आप खेल खेल रहे हैं, तो ये चीज है, समझ में आ गया ये? इसमें कोई शंका? नहीं। नहीं अभी तो नहीं है। वही बात। हाँ हाँ बिल्कुल। तो और जो वाक्य है उसमें किसी में चर्चा करना, तो किसी ने कुछ गलत किया था कि देखना, मैं भूल गया था। नहीं, और तो निशांत का तो सारे और बाकी ठीक थे, एक यही था गलत। एक बार देख ही लेता हूँ। अच्छा ये एक इसमें जो सेंटेंस है धनंजय, मतलब आपने जो बताया उस आधार पर बोल रही हूँ, धनंजय कहता हाँ। है ना? तो ये अगर मैं श्लोक के हिसाब से देखूं तो ये सकर्मक है ना? क्या कहता है, तो इसका हाँ आंसर मिल रहा है ना, मतलब कुछ कह रहा होगा, कुछ ना कुछ वाक्य कुछ कह ही रहा हाँ होगा, बिल्कुल ये सकर्मक ही बिल्कुल हुआ ना फिर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सकर्मक है। धनंजय कहता है सकर्मक हुआ। हाँ सकर्मक हुआ ना। अच्छा, कहने का क्या मतलब है? हम्म कहने का क्या है, फल क्या है, कहना जो क्रिया है उसका इसका क्या जो फल है? व्यापार है वो धनंजय है, क्योंकि वो अपना मुंह हिला के बोल रहा होगा, है ना? हाँ हाँ, ये व्यापार जो है, बोलना क्रिया जो है धनंजय में हो रहा है, मतलब मुंह उसका हिल रहा है, जो भी है वो प्रयत्न कर रहा है, तो व्यापार तो व्यापार धनंजय में है। हमेशा व्यापार हमेशा करता ही होगा, ठीक से हाँ ना? करता, व्यापार करता नहीं होगा, व्यापार हमेशा कर्ता में में होगा। होगा। हाँ कर्ता में होगा। हाँ लेकिन और फल जो क्या मिला यहाँ पे? हाँ, इसका फल क्या है, फल ये है, बोलने का मतलब ही क्या है, कहने का मतलब है कि हम किसी वाक्य को उच्चरित करना, है ना। बोलने का मतलब है कि एक ध्वनि निकलना, सार्थक ध्वनि, और सार्थक ध्वनि को ही हम शब्द, वाक्य कुछ भी कह ले, है ना। तो अच्छा। हम कह जो रहे हैं, तो उसका फल क्या है कि एक हमारी ध्वनि निकले, तो हम जो कहना है उसका फल है ध्वनि, उसका आश्रय क्या है, तो वो हम जो भी कह रहे हैं वो उसका आश्रय है। जैसे वाक्य कह रहे हैं कि बोल रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, धनंजय कहता है, क्या कहता है धनंजय, वाक्य कहता है धनंजय, शब्द कहता है धनंजय, एक बात कहता है, तो ये सब बात बात जो है इसका आश्रय है। अच्छा, इसको मैंने अकर्मक लगाया हुआ था। अच्छा हाँ, तो वो फिर गलत है। हम्म और ऐसा मैं बोल देता हूँ वाक्य जो है, तो दूसरा वाक्य क्या था, दूसरा हो गया सकर्मक, तीसरा क्या था? मधुमाला खाती है तो सकर्मक। खाना सकर्मक है, इसमें तो कोई किसी को शंका है नहीं, है ना। हम्म और इसके बाद है चंदा जागती है तो जागना क्या है? जागना कर। हाँ अकर्मक है ना। जागना तो अकर्मक हो गया। फिर धनंजय कहता है। कहना भी जो है सकर्मक हो गया। वृक्ष हम्म बढ़ते हैं, बढ़ना क्या अकर्मक है ना। अगर किसी ने अकर्मक है। गलत किया हो तो वो उस पर चर्चा कर लेंगे। पारुल पढ़ती हम्म है, पढ़ती है सकर्मक है क्या, हम्म पढ़ती है नहीं पढ़ती है, जो पढ़ने का जो फल हम्म है उसका आश्रय क्या है, मतलब वो फल कहाँ हो रहा है, ये उसका आश्रय, आश्रय का मतलब है ना कि आधार क्या है, कहाँ पे हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं, तो हम्म बोल अगर हम रहे हैं, तो हम कुछ कह रहे हैं, तो उसका आश्रय क्या है, हम क्या मतलब, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो चल रहे हैं अगर, तो चलने का हमारा आश्रय क्या, पृथ्वी है, लेकिन उसका जो क्रिया है चलना, उसका फल है उस ग्राम, जैसे राम ग्राम जाता है, गांव जाता है, राम ग्रामम गच्छति, ये जो गमनक क्रिया है, इसका राम से फल क्या है, इस गमनक क्रिया का, राम का उस गांव से संयोग, हम्म तो गांव का संयोग है ना, गांव फल का है, गांव का संयोग, तो वो गांव का संयोग का आश्रय क्या है, फल का वो गांव है, गांव आश्रय, इसलिए गांव जो है कर्म है। और कर्म, सॉरी, गांव कर्म है वो तो हो गया। हाँ, धातु देखने ना, मैं गमनक क्रिया, तो गमनक क्रिया का फल है, अगर हम कहीं से जाते हैं तो उसका संयोग फल है। यहाँ पर उस संयोग का आश्रय क्या है, उस संयोग का आश्रय गांव है, गांव से ही ना संयोग हो रहा है। हम्म हम्म
तो संयोग का आश्रय हो गया। अब इसी तरह कहना जो है, कहना हम कुछ भी कह सकते हैं। कहने का, बोलना जो है एक फल है इसका, ये तो पता है। और इसके व्यापारकर्ता में है राम बोलता है, ठीक है, राम वाक्य बोलता है। तो बोलना का मतलब क्या है कि ध्वनि उच्चरित करना। तो और वो यहाँ पे क्या उच्चरित कर रहे हैं, इसका जो है उच्चरित करने का, एक ध्वनि निकालने का आधार क्या है, क्या उसका आश्रय है, तो वाक्य उसका आश्रय, वाक्य को आश्रय बना करके हम उच्चरित करना चाहते हैं। ठीक, एक विषय होना चाहिए, एक विषय नहीं होगा तो फिर अकर्मक हो जाएगा। जैसे सोना है हमें, तो सोने की क्रिया है। अब सोने की क्रिया से हम किसको विषय बनाएंगे, हम अपने आप को ही विषय बनाएंगे ना। और गमनक क्रिया से हम किसको विषय बना रहे हैं, अगर हम अपने को छोड़ करके दूसरे को बना, जैसे बोलना है। अब ये चीज, हाँ ये थोड़ा इस बात से ध्यान में आ सकता है। जैसे बोलना है क्रिया, तो बोलने की जो क्रिया है, तो इस बोलने से हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, है ना। हम वाक्य बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मतलब एक विषय हम बना सकते हैं बोलने का। लेकिन सोने का हम विषय बना सकते हैं क्या कुछ, कि मुझे आज ये नहीं सोना है, दूसरी चीज सोना है? नहीं बना सकते ना। इसी तरह से हमें बोलना है, इसमें हम बना सकते हैं। तो जहाँ पर हम विषय अलग अलग बना सकते हैं, वहां तो वो सकर्मक होगा। जहाँ पर हम विषय बना ही नहीं सकते, एक ही विषय वही रहेगा, कर्ता ही विषय है, तो वहां पर नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। वृक्ष बढ़ते हैं, अब बढ़ने का विषय क्या हम बनाएंगे, वृक्ष तो कर्ता हो गया जो बढ़ रहा है, कर्ता को ही हम विषय बनाएंगे। वृक्ष कर्ता ही है, वो भी कर्ता है और कर्म दोनों वही है। तो इसीलिए अकर्मक धातु। पारुल पढ़ते हो गया सकर्मक। मनुष्य जीते हैं, अब जीना अपने ये आप में ही ऊपर वाला अकर्मक है। क्या है सेंटेंस, जीना, कौन सा? ये जो 6th वाला, वृक्ष बढ़ते हैं। हाँ, वृक्ष बढ़ना। अब देखो, बढ़ना जो क्रिया है, तो बढ़ने क्रिया का व्यापार कहाँ हो रहा है, पेड़ में, वृक्ष में। और उसका फल भी तो वृक्ष में ही हो रहा है। या कर्मक हुआ फल ना, का आश्रय भी तो वृक्ष ही है। हाँ, अकर्मक हुआ। आपने सकर्मक बोला था इससे पहले, इसलिए मैंने पूछा। कर्म की तो अच्छा, नहीं बोला नहीं, था। अकर्मक। अच्छा, फिर मैंने गलत सुना। वो सुनने में हुआ है था। ध्यान करो तो भाई। और ये हो गया, पारुल पड़ती है सकर्मक। मनुष्य जीते हैं, ये अकर्मक। वे मरते हैं, अकर्मक। वे डरते हैं, अकर्मक। वे पढ़ते हैं, सकर्मक। लड़के ठहरेंगे, अकर्मक। ठीक। ठहरेंगे अकर्मक। हाँ, ठहरेंगे। अब ठहरने का जो है, ये व्यापार अगर कह लो, ठहरने का क्या मतलब है, रहना, पड़े रहना ऐसे ही। तो उसका तो फल क्या है, कुछ फल नहीं है। वो जो फल है उसी में है, मतलब कुछ ना होना ही उसका फल है। कहीं ना जाना, किसी से संयोग ना होना उसका फल है। तो किसी से संयोग ना होने का जो है विषय हम किसको बनाएंगे, अपने आप को ही बनाएंगे। दूसरे को कैसे क्या बनाएंगे हम विषय, ठीक ना। तो इसलिए इसमें इस श्लोक में सत्ता, क्या दे रखा है? सत्ता का मतलब श्लोक में दे रखा है ना, सत्ता जो है, सत्ता से ले लेंगे ठहरना। अच्छा, ये मेरा गलत हो लज्जा गया। सत्ता, देखो लज्जा सत्ता, सत्ता का मतलब बस खाली हो ना, वो कुछ कर नहीं रहा, बस है बस। और फिर 10 मिनट में कह रहा बंद हो जाएगा, ये क्या है इसके नाम। इसको पैसे देने पड़ेंगे लगता है, $144 मांग रहा है। ठीक है, तो यह कर्मक हो गया, लड़के ठहरेंगे। ठीक, अब यहाँ तक कोई शंका नहीं। अकर्मक सकर्मक में ये अच्छे से समझना है, क्योंकि हम जितने वाक्य देखेंगे सब में सबको बताना है कि यह कर्मक है कि सकर्मक। 10 मिनट। अभी अगर हम सुन, तो अब हम आज शुरू करते हैं। सभी आ गए ना? अधुआ नहीं आई आज। ठीक, 3 लोग नहीं आए ना। वो दोनों तो नहीं आए, और कौन आया है? 7 को, अच्छा चंदा आई है, ठीक है। हाँ, खिला दिया चलो, मैंने दवाई, तो इसलिए मैं आ गई। ओके। धनंजय करोगे अभी, कर पाओगे या नहीं? धनंजय, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अब मैं करता नहीं कर पाओ तो कोई दवाई बात लेता नहीं, बाद में कर लो वो, हल्का से बाद में लास्ट में कर लेंगे ना।
तब तक जो है मधु आई नहीं है, करण कारक हुआ नहीं, तो पारुल तुम स्वतंत्र करता, नहीं तो क्या नाम है, निशांत अहाँ को गैल छियै? बट ओकर एक्सप्लेनेशन देख रहा मतलब पर कनी डाउट है वहाँ क्लियर तहीं से थे। हाँ तो कोनो बात ना, तो शुरू करिए। आधारो अधिकरणम। एक हाँ सर अहाँ के कनी जूम आउट है कि मतलब जूम इन अच्छा नहीं भऽ सकै छै, और की भऽ सकै छै बोल्ड भऽ सकै, मतलब छोट करिए से कहै छी, नहीं कनी लॉग पास में। और पास में करिए, हाँ तो अहाँ ओहि पर डबल क्लिक करियो ना तो बड़का हो जाए। डबल क्लिक करिए तो कटिए गया। रोटेट कर लो ना। रोटेट कर लिया। हो गया। लैंडस्केप मोड में कह दिया, और वीडियो पर में डबल क्लिक कर दियो हमारा वीडियो। हाँ शुरू। ठीक छै कऽ देने छै, हाँ ठीक छै चलते कोनो नहीं। क्या ऐसा आगू करबे तो बोर्ड छोट कर देता। हाँ नहीं 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 ठीक छै ठीक छै। ठीक, आधार अधिकरणम। बताइए में की सब छै, कितने पद हैं इसमें? आधार 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 रहा, अधिकरणम, अधिकरणम कारके, रो कारके की इसमें आपकी कारके की सभी उसमें जाएगी, सभी सूत्र में कारके का अधिकार आता है, ठीक है। कार के पहले लगेगा ही सब हाँ, में। अगर कारके की जगह हम कारकम कर लेते हैं, ठीक, ये क्यों कर लेते हैं बाद में करेंगे, कारके की जगह हम कारकम कर लेते हैं, लास्ट में करते हैं इसको। कारकम जो है सभी में आएगा, क्योंकि अधिकरण ये कारक संज्ञा हो रहा है ना, विशेषण है कारकम। ठीक, इसका तो क्या ये अर्थ जो है इसका? कारक है, ये मतलब इसका अधिकार आ रहा है, यानी हर एक सूत्र के लास्ट में इसको जोड़ देंगे। हाँ सभी, जितना कारके से हम सूत्र पढ़ रहे हैं ना, कारके ध्रुवम पाय बाधनम, वहां से लेकर के कारके से लेकर के जब तक हम कारक पढ़ेंगे, यानी स्वतंत्र कर्ता तत्व प्रयोजक हेतुश्च, वहां तक पूरा जाएगा कारक, ठीक है, स्वतंत्र कर्ता तक, वहां के बाद इसका ठीक है अधिकार खत्म। 55 तक देखो, 1, 3, 1, 4, 23, पहले अध्याय के चौथे पाद के 23वें सूत्र से लेकर के पहले अध्याय के चौथे पाद के शायद 53 या 55 उस वहां तक जाता है, तो वहां तक हमें सूत्र याद करनी। हाँ तो अब इसका इसमें क्या क्या विभक्तियां हैं, पहले तो हमें पहला काम ये होता है सूत्र का अर्थ करते समय कि ये बताना है हमें कि पद कितने हैं, ठीक, और उसके बाद उसमें अनुवृत्ति कहाँ कहाँ सारी है, और पद में विभक्तियां क्या हैं, विभक्तियों के बाद समास क्या है, तब जाकर अर्थ आता है। तो विभक्तियां अब इसमें कौन कौन सी है अच्छा बताइए। ये सीक्वेंस लिख लें क्या कहीं? अच्छा ठीक है। ये समझने के लिए ना, याद करने के लिए थोड़ी। मैं बता देता अरे हूँ, भाई तो याद नहीं करना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सबसे पहले पदच्छेद, मतलब सूत्र का पदच्छेद करना है कि किन कौन कौन से पद है, पदच्छेद हो गया, फिर विभक्ति, विभक्ति और वचन, विभक्ति, विभक्ति वचन कर दिया अलग, उसके बाद विभक्ति वचन हो गया, फिर समास, समास कर दिया, अनुवृत्ति, अनुवृत्ति, अधिकार, ठीक, उदाहरण और सिद्धि, उदाहरण, ये 7 चीजें जो है कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ये 7 चीजें एक सूत्र को बहुत बढ़िया से समझने के लिए, मैं आपसे एक सूत्र को पूरी तरह से समझने के लिए 7 चीजें देखनी होती हैं। सही है, फॉर्मेट रहेगा तो काम आएगा। तो पदच्छेद करने हमने कर दिया पदच्छेद। विभक्ति बताइए। आधार इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसमें प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और ये विशेषण है इसका। तो क्या अर्थ हो गया, प्रथमा क्या अर्थ बताया था मैंने, और इसके बाद क्या जोड़ देंगे हम, भवती स्यात्, कुछ भी स्यात् जोड़ देते हैं, विधि है। स्यात् का क्या होता है, हो, ऐसा हो। कट गया क्या, ठीक है। तो अब क्या अर्थ हो गया, प्रथमा क्या अर्थ बताया था मैंने, प्रथमा होगी तो क्या अर्थ होगा। किस सीक्वेंस में प्रथमा होगा। जैसे इसमें आधार में प्रथमा है, मैंने बताया ना, षष्ठी होगा तो के स्थान पर, सप्तमी होगा तो के परे रहते। तो प्रथमा में क्या होता है, तो प्रथमा होगा तो क्या होगा, हाँ जो है, जो उसका अर्थ है वही रहेगा। तो आधार, आधार अधिकरण हो या होता है, आधार अधिकरण, अधिकरण कारक भी है ना, तो अधिकरण कारक हो। आधार जो है वो कारक होते हुए अधिकरण होता है, यानी पहले वो कारक है, ये आधार पहले जो है कारक होगा, अधिकरण उसका। अब सर आगे ये वाला देखिए, स्टेप जो अभी हुआ है, ये जो थर्ड स्टेप लिए हैं आप, इसका क्या कब बताए थे कि। ये मैंने बताया था शायद पहले ही दिन बताया था, जब मैंने वो टेक्निक हाँ बताई थी अनुवाद। उसमें ये बताया था मैंने कि षष्ठी विभक्ति का क्या अर्थ है, सप्तमी का क्या अर्थ है। जैसे सप्तमी का बताया था ना कि में भी होता है अर्थ, उपदेश जनासी के हाँ था हाँ, ना, वही वही तो। हाँ हाँ हाँ। तो उसी में उसी टाइम पे प्रथमा का ही बताया था। तो ठीक है, वो ले लेंगे आपसे मतलब। हाँ वो लिखा हुआ है, लिखा हुआ उसमें। अच्छा तो ठीक है। ये हो गया आधार अधिकरण स्यात्। तो मतलब जो आधार है वही अधिकरण हम्म। होता है। आधार क्या होता है पता ही है, बेस। हम आज जल्दी जल्दी बेस। करेंगे। जो आधार है वो क्या है, बेस है किसी भी चीज का। जैसे ये पृथ्वी है और इस पे जो है ये घट रखा हुआ है, तो इस घट का जो है क्या है, बेस। घट का बेस ये आधार है। पृथ्वी ये क्या, आधार। अच्छा, ये तो जिस पे रहता है उसे तो आधार बोलते हैं, ठीक। हम्म। और जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, आधेय। आधे। अच्छा। और ये संबंध होता है आधार आधेय संबंध, मतलब कि आधार जो है जो उसके ऊपर है वो, और ये आधार जिस पे है वो, आधार आधेय, ठीक। अच्छा, आधार 3 प्रकार के होते हैं। आधार कितने प्रकार के होते हैं, 3 जैसे प्रकार। एक तो ये हो गया कि भूतल पर घट है, ये यहाँ पर इसका घट का संयोग हो गया भूतल से, मतलब कांटेक्ट। ऐसा आधार जिसमें आधार और आधेय का कांटेक्ट हो, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना, हम्म। संबंध, संयोग संबंध। हम्म। एक आधार ऐसा होता है, जैसे मान लो ये तिल है, और तिल के अंदर जो है इसके अवयवों में तेल है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, मतलब मतलब व्याप्त है वो, जहाँ जहाँ तिल है वहाँ वहाँ तेल है। तो तो तेल जो है वो आधे है, और तेल का आधार क्या है, हम्म। तिल, इसलिए आधार आधे, ये अलग प्रकार।